आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश के लेटर्स का प्रोनंसिएशन, स्पेलिंग रूल्स। तो आज की जो क्लास रहेगी इंग्लिश पढ़ने की या स्पेलिंग रूल्स की, इसमें आप सीखने वाले हैं या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन वर्ड फैमिलीज़। वर्ड फैमिलीज़ का मतलब है शब्दों का परिवार। वर्ड्स की, शब्दों की फैमिली, शब्दों का परिवार। और ये जो वर्ड फैमिलीज़ रहेगी या कह सकते हैं वर्ड्स का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, ये रोज़ाना पढ़े जाने वाले जो स्पेलिंग्स है उनमें आपके काम आएगा। तो मोस्ट कॉमन वर्ड फैमिलीज़ में यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो इस टेबल के अंदर दिए गए हैं। तो इनको एक एक करके इनका उच्चारण देखेंगे और कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन वर्ड फैमिलीज़ को। इसकी हेल्प से आप इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये रूल्स ही है अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड फैमिली है वो है ए सी के। ए सी के की फैमिली कॉम्बिनेशन, इसको पढ़ा जाएगा एक करके। क्या पढ़ेंगे? एक। इसका उच्चारण है एक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ये वाला एक, ऐसे एक करके इसको पढ़ा जाएगा। एक करके नहीं पढ़ेंगे, एक करके, एक। के जो है इसको हम क पढ़ते हैं, लेकिन जब सी और के साथ में रहते हैं तो इसका उच्चारण भी क रहता है। यानी सी को भी क पढ़ते हैं और सी को स भी पढ़ते हैं। तो इसका रूल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप ऐसे समझ लें कि सी और के को साथ में क पढ़ा जाता है, लास्ट में मोस्टली आएगा तो क पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बी का उच्चारण ब है, ब एक, बैक। अब इसको बेक नहीं पढ़ेंगे, यानी ए सी के का उच्चारण एक नहीं है, एक है। तो ये हो गया बैक। ह, एच का उच्चारण ह रहता है और ये है एक। हैक हो गया। क्या हो गया? हैक। हेक नहीं पढ़ेंगे, हैक। प, पी का उच्चारण प रहता है तो ये पैक हो गया। पेक नहीं, पैक पढ़ेंगे, एक, यानी ए सी के, इस कॉम्बिनेशन को एक पढ़ेंगे। फिर है र, आर का जो साउंड रहता है वो र रहता है तो ये हो गया रैक। तो ए सी के कॉम्बिनेशन को एक करके पढ़ेंगे। फिर है ए आई एन, इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे एन करके। क्या पढ़ेंगे? एन। एन करके नहीं पढ़ेंगे, एन करके इसका उच्चारण रहेगा। जैसे कि यहाँ पर बी आर, जब भी बी और आर साथ में आएंगे तो इसको ब्र करके पढ़ा जाएगा, इसका उच्चारण ब्र होगा। तो ब्र एन, एन यानी ए आई एन, इसका उच्चारण है एन। तो ब्र एन, ब्रेन, ब्र एन, ब्रेन। फिर है च, जैसे कि सी और के को साथ में क पढ़ते हैं तो वैसे ही सी और एच के कॉम्बिनेशन को च पढ़ते हैं। तो च एन, चेन। म, एम का उच्चारण म रहता है और ये एन, मेन हो गया। सेम ऐसे ही पी एल है, इसके कॉम्बिनेशन को प्ल करके पढ़ते हैं, प्ल। क्या पढ़ेंगे? प्ल। ऐसे ही एस एल होगा तो स्ल पढ़ेंगे, सी एल होगा तो क्ल पढ़ेंगे। तो ये भी कुछ कॉम्बिनेशन रहते हैं एल के साथ। तो प्ल एन, प्लेन। तो ये हो गया ए आई एन, इस कॉम्बिनेशन को एन करके आप प्रोनाउंस करेंगे, एन। फिर आगे देखेंगे तो ए के ई, इसको क्या पढ़ेंगे? एक। क्या पढ़ेंगे? एक। एक भी होता है, कहीं पर एक पढ़ते हैं, लेकिन ये उच्चारण एक करके होगा, यानी ए के ई, इसका उच्चारण प्रोनंसिएशन है एक। ये है अ, जैसे यहाँ पर अ, ए जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो मोस्टली अ करके प्रोनाउंस करेंगे, अ हो गया। अब ऐसे ही बहुत सारी जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी उनको एक साउंड में नहीं पढ़ा जाएगा, उनको ब्रेक करके पढ़ा जाएगा। तो पहला जो है जो कह सकते हैं कि हिस्सा है इस स्पेलिंग का, इसको ब्रेक किया तो पहले अ, फिर हम पढ़ेंगे व।
ये वाला कॉम्बिनेशन, व और फिर एक, वेक, ये वेक हो गया, ये अ हो गया, तो सारा जोड़ के अवेक हो गया, अवेक। एक यानी ए के ई का उच्चारण एक। अब ये जो लास्ट में ई आएगा, जब भी आप देखेंगे तो इस ई का उच्चारण नहीं होता है। तो स्पेलिंग के उच्चारण में फ़र्क ज़रूर आता है, यानी ये जो के से पहले ए है, के यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, यानी जब लास्ट में ई रहता है उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है तो के है, और के से पहले ए है। बस इस ए का उच्चारण अगर लास्ट में इस तरीके से आता है तो इस ए, इस वाउल लेटर का उच्चारण, ये स्वर है तो इसका उच्चारण लॉन्ग होगा, यानी इसका उच्चारण शॉर्ट नहीं रहेगा। अवेक, ए का उच्चारण लंबा। ऐसे ही ब एक, बेक हो गया, इसको अगर ई नहीं होता तो बेक करके पढ़ते, लेकिन ई है तो बेक, ए का उच्चारण लंबा, लॉन्ग। क, तो यहाँ पर सी का उच्चारण क्या है, क, तो केक, क्या है, केक। फिर यह है फ, एफ का उच्चारण फ, एक, फेक। तो इस तरीके से ए के ई, इस कॉम्बिनेशन का उच्चारण एक रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ए एल ई। तो इसमें भी लास्ट में देख रहे हैं कि ई है, ई लास्ट में रहता है तो साइलेंट रहता है। फ़र्क क्या आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन में आता है। ये जो ए रहेगा एल से पहले, ऐसे अगर ई आता है तो एल से पहले जो ए है वो एक वावल लेटर है, और यानी कि स्वर है, तो इस ए का उच्चारण हम लंबा करेंगे, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि मो, एल, मेल, हम मिल करके नहीं बोलेंगे, मेल, ए का उच्चारण लंबा। ये है ब, ब यानी बी को ब पढ़ेंगे तो बेल, स, एल, सेल, ट, एल, टेल। तो ये हो गया ए एल ई, एल, ए एल ई, एल, इस तरीके से। फिर आगे हम चलते हैं ए डबल एल, ये कॉम्बिनेशन है, इस वर्ड फैमिली को पढ़ेंगे ऑल करके। क्या पढ़ेंगे, ऑल। जैसे टी का उच्चारण ट रहता है, ट, ऑल, टॉल। तो सबसे पहले आपको जो हर एक लेटर होते हैं, पहले तो कॉन्सोनेंट लेटर यानी कि व्यंजन लेटर्स जो रहते हैं, और दूसरा जो वाउल लेटर्स रहते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, इनका उच्चारण, इनका साउंड, कॉन्सोनेंट हो या वाउल हो, इन सभी का आपको उच्चारण आना चाहिए। उच्चारण मतलब इनका जो साउंड है वो पता रहना चाहिए, तो पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। बी को ब पढ़ेंगे, ब, ऑल, बॉल हो गया, क, ऑल, कॉल। ऑल और ओल दोनों में फ़र्क है, यहाँ पर ऑल पढ़ रहे हैं ना कि ओल। तो इसको कभी भी ओल करके नहीं पढ़ेंगे, ए डबल एल को ऑल पढ़ेंगे। कॉल हो गया, सी का उच्चारण क है, सी के बाद में ए है इसलिए हमने सी को क पढ़ा। फिर यहाँ पर ह, एच का उच्चारण ह है, ऑल, हॉल हो गया। तो ए डबल एल के कॉम्बिनेशन को ऑल करके पढ़ा जाएगा। आगे है ए एम ई कॉम्बिनेशन, ए एम ई फैमिली वर्ड्स या कॉम्बिनेशन। तो इसको एम पढ़ेंगे। एक ए आई एम, इसको भी एम पढ़ा जाता है, लेकिन मोस्टली इससे लगने वाले स्पेलिंग्स आपको मिलेगी एम। तो बी एल, बी एल ब्ल पढ़ेंगे, सी एल होगा तो क्ल पढ़ेंगे, एस एल तो स्ल पढ़ेंगे। तो ये भी अपने कॉम्बिनेशन रहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो बी एल को ब्ल और फिर एम, ब्लेम हो गया। यहाँ पर सी के बाद में ए है इसलिए सी को क पढ़ेंगे, सी को यहाँ पर क पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपने यहाँ पर देखा सी के बाद में ए था तो यहाँ पर भी सी को क पढ़ा। मोस्टली सी के बाद में ए रहेगा तो हम सी को क पढ़ेंगे। तो ये हो गया केम। फिर यहाँ पर है ग, जी को हम ग पढ़ेंगे, जी को हम ग पढ़ेंगे। ये हो गया गेम। एस को स और एम, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम।
तो AME इस कॉम्बिनेशन को पढ़ा जाएगा एम। फिर आगे है AN को हम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे एन, मैन, एन उच्चारण, यहाँ पर एन है, और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे एन तो एन गलत हो जाएगा, तो इसको एन पढ़ेंगे, मेन नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैन, एन, ब एन, क एन, प एन, इस तरीके से। तो मैन, ब एन बैन, क एन कैन, प एन पैन, यानी हम इसको पी को प बोलेंगे जब भी आप पढ़ेंगे तब, सी को यहाँ पर क बोलेंगे जब भी पढ़ेंगे सी को क, और जहाँ पर स उच्चारण होगा वहाँ पर स। तो इस तरीके से उच्चारण बोलेंगे, ना कि लेटर्स को हम प्रोनाउंस करेंगे, यानी सी को हम जैसे CAN ऐसे नहीं, सी का उच्चारण बोलेंगे इसका, यानी इसका साउंड बोलेंगे सी स, और फिर इसका कॉम्बिनेशन को एन पढ़ते हैं, कैन हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है अगला यहाँ पर ANK, एंक, ये इसका उच्चारण है एंक। जैसे ब एंक बैंक, अब इस बी को मैंने ब बोला है ना कि बी, ब बोला है तो ऐसे ही पढ़ना है। ड्र, अब ड्र यानी डी और आर का कॉम्बिनेशन ड्र, अगर BR होता तो ब्र, इसी तरीके से CR होता तो क्र। तो इस तरीके से ये भी कॉम्बिनेशन है आर के साथ। तो ड्र, एंक, ड्रैंक, स, अब यहाँ पर एस नहीं बोला मैंने, स बोला है, साउंड बोला है एस का, तो सैंक। ट यानी टी को देखते ही मैंने इसका साउंड बोला ट, तो इसी तरीके से टैंक हो गया, ट एंक, टैंक। नेक्स्ट है AP, इसको हम पढ़ेंगे ऐप, ऐप करके इसको पढ़ेंगे, एप नहीं पढ़ेंगे, ऐप पढ़ेंगे। जैसे क ऐप, कैप, अब इसको केप नहीं पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। अब ये अब एम को मैंने क्या बोला, ऐप, मैप, आर का जो साउंड है वो र, तो र ऐप, रैप, ट ऐप, टैप। फिर है ऐप के बाद ASH, ऐश, एश नहीं ऐश होगा इसका उच्चारण, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा ऐश, ASH, ऐश। जैसे ब ऐश, बैश, यानी बी को ब। डी का उच्चारण साउंड है ड ऐश, डैश, र ऐश, रैश, क ऐश, कैश, तो ASH, ऐश। नेक्स्ट है यहाँ पर AT को हम पढ़ेंगे एट, ना कि एट, हम पढ़ेंगे एट। जैसे ब एट, बैट, हम बैट पढ़ते हैं ना कि बेट। यहाँ पर भी क एट, कैट पढ़ते हैं ना कि केट। फ एट, फैट, म एट, मैट। तो AT की वर्ड फैमिली, इसका कॉम्बिनेशन, इसको पढ़ा जाएगा एट। नेक्स्ट है यहाँ पर ATE, इसको क्या पढ़ेंगे, एट, इसका उच्चारण एट, यानी ये जो ए रहेगा, अब यहाँ पर भी लास्ट में ई है, ई साइलेंट है, ई से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे कि टी है, यहाँ पर टी है, सभी में क्या है, यहाँ देख रहे हैं टी है, ई से पहले एक कॉन्सोनेंट, एक व्यंजन है, और उससे पहले कोई ना कोई वाउल लेटर रहेगा, तो यहाँ पर जो भी वाउल लेटर रहेगा उसका उच्चारण लॉन्ग रहेगा, ये फ़र्क है लास्ट में ई आने का। अब जैसे इसको फेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेट, यहाँ पर फेट। अब जैसे ये ई नहीं होता तो फैट होता, FAT, फैट। तो फैट और फेट में फ़र्क है, उच्चारण में भी, स्पेलिंग में भी। ग एट, गेट, ल एट, लेट, र एट, रेट, अगर इसमें ई नहीं होता तो हम रेट बोलते, रेट, RAT, रेट, और यह है रेट। रेट और रेट दोनों में फ़र्क है, एक होता है RAT, रेट, चूहा हो जाता, और ये रेट यानी कि मूल्य, दाम, कीमत। अब यहाँ पर है AW का कॉम्बिनेशन वर्ड फैमिली, इसको प्रोनाउंस करेंगे AW को। अब यहाँ पर देखिए CL को हम क्ल पढ़ेंगे, सेम ऐसे ही DR के कॉम्बिनेशन को हम ड्र पढ़ेंगे, यानी कि ये दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो
क्ल ऑ क्लॉ, ड्र ऑ ड्रॉ, ओ नहीं पढ़ेंगे, ऑ, र ऑ रॉ, स ऑ सौ। अब इसको आ नहीं पढ़ दें कि सा पढ़ दिया, ये ऑ है ऊपर इस तरीके से मात्रा कह सकते हैं लग जाएगी, तो ऑ इसका उच्चारण रहता है। सौ, तो क्लॉ, ड्रॉ, रॉ, सौ। फिर है ए वाई का कॉम्बिनेशन, इसको हम पढ़ेंगे ए वाई के कॉम्बिनेशन को ए पढ़ा जाता है, जैसे ड ए डे, ह ए हे, म ए में और स ए से। तो डी को ड, एच को ह, मतलब इसका साउंड, एम का साउंड म, एस का साउंड स। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ई ए टी अगर आ जाते हैं किसी स्पेलिंग के लास्ट में भी, बीच में भी, तो यहाँ पर इसको ईट करके पढ़ेंगे। जब भी ई और ए जो रहता है इसका साउंड ई रहता है बड़ी ई के रूप में। ब ईट बीट, फ ईट फीट, म ईट मीट। अब यहाँ पर ये होता है मीट, और अगर डबल ई रहता है उसको भी मीट करके पढ़ते हैं, यानी डबल ई का साउंड भी बड़ी ई के रूप में होता है। उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, दोनों का मतलब अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। अब आगे देखेंगे तो ई डबल एल का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सभी के लास्ट में इसको एल करके पढ़ेंगे। ई डबल एल का उच्चारण एल करके होगा, जैसे ऐसे एल बोल सकते हैं, ब एल बेल, फ एल फैल, ट एल टेल, व एल वेल। फिर है यहाँ पर अगला कॉम्बिनेशन ई एस टी, मोस्टली आखिर में मिलेगा स्पेलिंग के लास्ट में, एस्ट करके पढ़ेंगे, ई एस टी एस्ट। ब, बी का उच्चारण ब, तो क्या बन गया बेस्ट। आर का उच्चारण र, साउंड है आर का र, तो र एस्ट रेस्ट। च, तो सी एच का, जो सी एच को हम साथ में ही च पढ़ते हैं जैसे मैंने बताया, तो च पढ़ेंगे, च एस्ट चेस्ट, व एस्ट वेस्ट। तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशंस है इनकी काफ़ी सारे स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन यानी हमेशा काम आने वाली, हमेशा आपके सामने आने वाले फैमिली वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, स्पेलिंग्स का ग्रुप है। आगे देखते हैं आई सी ई, आइस करके इसको पढ़ेंगे, आइस, ड आइस डाइस। अब इसको ईस नहीं पढ़ेंगे, आई सी को ईस नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में ई रहता है तो आइस, आइस ऐसे ही पढ़ेंगे। डाइस, माइस, नाइस और राइस, इस तरीके से उच्चारण होगा। र, आर को यानी आर का साउंड लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एन को हम न पढ़ते हैं। म, एम का उच्चारण है, और ड, डी का उच्चारण है यानी साउंड है। फिर आगे है आई सी के, आई सी के इसको इक करके पढ़ेंगे, इसका उच्चारण रहेगा इक। जैसे यहाँ पर बी आर है, जैसे पहले भी बताया, बी आर को ब्र, सी आर को क्र, डी आर को ड्र, इस तरीके से ये आर के साथ कॉन्सोनेंट रहेगा और उच्चारण रहेगा ब्र इक ब्रिक, क इक किक, प इक पिक, स इक सिक। तो इस तरीके से। फिर है आई डी ई, आइड, क्या है आइड। बी आर का उच्चारण ब्र, जैसे पहले भी बताया, तो ब्र यहाँ पर भी जैसे बी आर है तो ब्र, आइड ब्राइड, ह आइड हाइड, र आइड राइड और स आइड साइड। तो इस तरीके से आई डी ई इस ग्रुप का उच्चारण हो गया, इस कॉम्बिनेशन का, आइड। फिर है आई जी एच टी, ये है आइट, आई जी एच टी, आइट पढ़ेंगे, इसमें जी एच रहता है, जैसे पहले भी बताया साइलेंट रहता है। तो ब्र आइट ब्राइट, फ आइट फाइट, ल आइट लाइट, न आइट नाइट, ये है इनका उच्चारण। फिर है आई डबल एल, इसका उच्चारण इल होता है, इसको हम इल पढ़ते हैं। ब इल बिल, ह इल हिल,
प इल पिल और स्ट, एस टी को हम स्ट पढ़ते हैं, ये आप याद रखें, स्ट, स्टिल हो गया, स्टिल, सट, सट ना पढ़ें, एस को स या टी को ट, अलग से हम सेपरेट इसका उच्चारण कर दे, नहीं, यहाँ पर एस जो है इसका उच्चारण आधा साउंड इसका आएगा आधे स के रूप में, स्ट, और टी को पूरा ट जैसे यहाँ पर लिखा है। फिर है आई एन होगा तो इसको हम इन करके पढ़ते हैं, इस कॉम्बिनेशन को, इजी है ये। ब इन बिन, च, सी एच का जैसे मैंने बताया सी एच को च पढ़ेंगे तो ये है चिन, ग्र, जी आर का उच्चारण ग्र रहता है, जी आर को हम ग्र पढ़ते हैं, ग्र इन ग्रिन और ट इन टिन। फिर है आई एन ई, इसका उच्चारण आइन करके रहता है, जैसे ड आइन डाइन, फ आइन फाइन, इसको इन करके ना पढ़े, लास्ट में ई रहेगा तो आइन पढ़ेंगे, म आइन माइन और व आइन वाइन। फिर आगे है आई एन जी, इसको इंग करके पढ़ेंगे, इंग, जैसे बी आर है इसका उच्चारण है ब्र, बी आर के कॉम्बिनेशन का उच्चारण ब्र है। इसी तरीके से टी आर होगा तो ट्र होगा, सी आर होगा तो क्र होगा। तो ब्रिंग हो गया, ये क इंग किंग हो गया। फिर है स इंग सिंग, व इंग विंग, इस तरीके से इंग। और लास्ट में यहाँ पर जी था और यहाँ क है यानी के है, इसका साउंड क, तो इंक हो गया, आई एन के इंक, इसको हम पढ़ेंगे, ड्र इंक ड्रिंक, ल इंक लिंक, प इंक पिंक और स इंक सिंक। इस तरीके से यहाँ पर आई को ई पढ़ रहे हैं, अगर लास्ट में ई रहता तो आई को हम आई पढ़ते ना कि ई। यहाँ पर है आई पी इप, अगर आई पी और ई होता तो आई पढ़ते, इस ई को आई पढ़ते, लेकिन यहाँ पर आई पी है ये कॉम्बिनेशन तो इप। च, सी एच का उच्चारण च इप चिप, ड इप डिप और ल इप लिप, स इप सिप सिप, तो चिप डिप लिप सिप, इस तरीके से। फिर है आई टी इट, आई टी को इट पढ़ेंगे, अगर लास्ट में ई रहता आई टी ई तो आइट पढ़ते, लेकिन यहाँ आई टी है तो इट पढ़ेंगे। ब इट बिट हो गया, फ इट फिट और ह इट हिट, स इट सिट। तो यहाँ पर जो पहला लेटर है इसका साउंड आपको याद रहना चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि आपको ये याद हो। आगे देखेंगे ओ सी के का कॉम्बिनेशन, इसको पढ़ेंगे ऑक करके, ऑक ना कि ओक, ऑक, जैसे बी एल को ब्ल ऑक ब्लॉक हो गया, यहाँ पर सी एल है तो क्ल, एल वाला जो कॉम्बिनेशन है एल से पहले एक कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा तो ब्ल, उसका जो साउंड रहेगा वो आधा रहेगा, ये ब्लॉक हो गया, सी एल को क्ल क्लॉक हो गया, आर का उच्चारण साउंड र रहता है तो रॉक हो गया रॉक, स ऑक सॉक, ऑक करके है, रोक नहीं पड़ रही, जैसे इसको सोक नहीं, क्लोक नहीं, ब्लोक नहीं, ऑक, ब्लॉक क्लॉक रॉक और सॉक, इस तरीके से। तो ओ सी के का इसका उच्चारण ऑक, और सी के जो लास्ट में रहता है मैंने बोला इसको हम क पढ़ेंगे, यानी सी के का सेपरेटली उच्चारण क रहता है। फिर है ओ पी ऑप पढ़ रहे हैं, इसको भी ओप नहीं पढ़ रहे, ऑप, जैसे क ऑप कॉप, ह ऑप हॉप, म ऑप मॉप, ट ऑप टॉप, इस तरीके से। ओ आर ई और करके इसका उच्चारण रहता है, ये ब और बॉर, म और मोर, फिर है स और सौर, ट और टॉर, इस तरीके से, और बौर मोर सौर टॉर। फिर आगे अब ये जो है इसका अगर सही अलग से आप देखेंगे मोर या मोर दोनों तरीके से, लेकिन करेक्ट जो उच्चारण है मोर करके हम इसका मोस्टली प्रोनाउंस इसको करते हैं मोर। फिर आगे देखेंगे तो ओ टी ऑट करके इसका उच्चारण रहेगा, जैसे ग ऑट गॉट, गोट नहीं पढ़ रहे, गॉट गॉट, गोट अगर पढ़ते तो वहाँ पर ओ ए आता है बीच में, यहाँ जी होता, यहाँ टी, गोट होता। ये गॉट है, ये हॉट ह, न ऑट नॉट, श एस एच, इसको श पढ़ेंगे तो शॉर्ट हो गया, गॉट हॉट नॉट और शॉर्ट, अगर ओ पढ़ते तो जैसे मैंने बताया ये होता गोट।
फिर आगे देखेंगे यू सी के, इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे अक, इसका उच्चारण अक करके होगा, ब अक बक, बक। अब जैसे यहाँ पर जैसे बी यू होगा ब, डी यू होगा ड, एल यू ल, टी यू ट, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं और कॉम्बिनेशन के साथ भी। यहाँ पर जो यू हो रहा है इसको इसका साउंड निकल कर आ रहा है, यू एक वाउल लेटर है। बक डक लक और टक। फिर है यू जी, अग करके इसको पढ़ते हैं, यू जी को अग, यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ है, ब अग बग, ह अग हग, म अग मग और र अग रग। तो यहाँ पर यू का उच्चारण अ है और यू जी कॉम्बिनेशन इसको अग करके हम प्रोनाउंस करेंगे। अम्प है, यू एम पी अम्प इसको पढ़ रहे हैं, जैसे ब अम्प बम्प, ड अम्प डम्प और ज अम्प जम्प, प अम्प पंप। तो इस तरीके से यू एम पी को अम्प और पहले वाला लेटर जो है इसका साउंड आपको पता होना चाहिए, ब बी को ड, डी को ज, जे को और पी को प। अंक, यू एन के अंक, बंक, टी आर को ट्र तो ट्रंक, जे को ज तो जंक, एस को स तो संक। इस तरीके से उच्चारण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सारे कॉम्बिनेशन थे मैंने बता दिए, जिनका इस्तेमाल अधिकतर आपको जब भी रीडिंग करेंगे, ये कॉम्बिनेशन मोस्टली आपको जब बिगनर लेवल से, आप बेसिक लेवल से जब स्टार्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको अक्सर देखने को मिलेगा स्पेलिंग के साथ। ये जो सारी टेबल में था अंक तक यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप ऐसे भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ए सी के एक, एन, एक, एल, ऑल, एम, एन, यानी इस साउंड, इन साउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन का क्या साउंड निकल कर आ रहा है। ये एन, एंक, ऐप, ऐश, एट, एट, ओ, ए, ईट। फिर है एल, क्या है एल, एस्ट, आइस, इक। फिर ये आइड, आइट, इल, इन, आइन, ई है तो आइन, इंग, इंक, इप, इट, ऑक, ओ सी के इसको ऑक। फिर ये ऑक, ऑप, और, ऑट, अक, अग, अम और अंक। इस तरीके से तो इस सारी टेबल में जो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, इनको आप 4-5 प्रोनाउंस करके इनके इन कॉम्बिनेशन के उच्चारण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर काम आने वाली मोस्ट कॉमन फैमिली वर्ड्स है यहाँ पर। तो उम्मीद है ये जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, इस क्लास में आपको जो इनका उच्चारण है वो समझ में आया होगा। तो आज की प्रोनंसिएशन की उच्चारण की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में, प्रोनंसिएशन की क्लास में।